हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में कि अर्थव्यवस्था में किस टाइप के मॉडल्स होते हैं, जैसे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल्स। तो इन मॉडल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी मॉडल्स है वो अजम्पशंस के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर उसकी अजम्पशंस नहीं है तो मॉडल उसी अजम्पशंस ही मॉडल को बांध के रखती है, यानी उसको बॉन्ड करके रखती है। अगर अजम्पशंस आपको नहीं पता, अगर आपने मॉडल लिख दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अजम्पशंस ही सबसे ज़रूरी होती है मॉडल्स के अंदर, उसी के ऊपर वो मॉडल टिका होता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल के बारे में, यानी कि 2 क्षेत्रीय मॉडल। तो अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र हो गए। सबसे पहले तो हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था या उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो इसके लिए इसको समझने से पहले हम इसके एजम्पशंस देखते हैं कि केवल 2 क्षेत्र होंगे। एक तो हमारा घरेलू क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा उत्पादक क्षेत्र हो गया। नंबर दूसरा, सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे। सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेगी। तीसरा, ये बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यानी कि इसमें बाहर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ देश देश के अंदर, यानी एक अर्थव्यवस्था है जो उसकी घरेलू बाउंड्रीज है, उसी के अंदर, उसकी घरेलू टेरिटरी है जो उसके अंदर ही रहेगा। फोर्थ हमारा कि घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करेंगे, बचत नहीं करते। तो यानी जो घरेलू क्षेत्र है वो अपनी जो भी आय कमाएंगे वो वस्तु और सेवाओं पे खर्च कर देंगे और बचत कोई नहीं करेगा। अगर ये सारी मान्यताएं अगर हैं तो हमारा ये 2 सेक्टर मॉडल कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट सेक्टर, प्रोड्यूसर है और हाउस होल्ड है। तो प्रोड्यूसर हमें हाउस होल्ड से क्या फैक्टर पेमेंट मनी फ्लो कर रहा है कि हमारे लोग यहाँ उत्पादक क्षेत्र में काम करेंगे तो फैक्टर पेमेंट हमको करेंगे और मनी फ्लो हमारे पास आएगा। इसी तरीके से हम अब वहाँ से हम गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो हमारी मनी फ्लो इस प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ चला जाएगा। और फैक्टर पेमेंट क्या करेगा कि हमसे फैक्टर खरीदेगा तो वो रियल फ्लो हो जाएगा, और गुड्स एंड सर्विस करेंगे तो यहाँ रियल फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो है इसके अंदर मनी मार्केट। ये दोनों के लिए, उत्पादक क्षेत्र हो चाहे हाउस घरेलू क्षेत्र हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मनी मार्केट से कोई भी, मतलब कि उत्पादक क्षेत्र, वो वहाँ से बोरिंग करेगा पैसों की, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ से लोन वगैरह ये सब कुछ लेगा। और दूसरा हमारा ये है कि हाउस होल्ड भी सेक्टर मनी मार्केट पे एक तरीके से डिपेंड ही है, क्योंकि वो भी अपनी सेविंग्स वगैरह यहाँ जमा कराएगा। तो कहने का अर्थ है हमारा, उत्पादक मौद्रिक प्राप्ति बराबर है गृहस्थों की आय और गृहस्थ उपभोग व्यय, यानी कि जो भी उत्पादक को मौद्रिक प्राप्तियाँ प्राप्त होगी, पैसे प्राप्त होंगे, वो किसके बराबर होंगे? गृह जो हाउस होल्ड में लोग पैसा कमाएंगे उनकी आय के बराबर है, और वो किसके बराबर है? जो वो खर्च करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारा 3 सेक्टर मॉडल। अब देखेंगे 3 सेक्टर मॉडल में एक हमारा सरकारी क्षेत्र जुड़ जाता है। तो जैसे कि जो हमारा पहले हो रहा था वो तो होएगा ही, ठीक है। जैसे ही हमारा गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे इम्पोज हुआ तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा कि जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है उस पर टैक्सेस लगा देगा, ठीक है। और ये इस पे भी टैक्स, हाउस होल्ड पे भी टैक्स लगा देगा, ठीक है। और अब गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, उसके अलावा क्या करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सक्सेस से एक्सपेंडिचर करेगा गुड और सर्विस की, ठीक है जी। और साथ साथ उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट अब ट्रांसफ़र पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र पेमेंट वो होती है, जैसे मान लो कि वृद्धा, मतलब वृद्धों की पेंशन्स हो गई, या फिर छात्रवृत्ति हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज ए, मतलब कि उनके बदले में वो उनसे कुछ लेती नहीं है, मतलब कि ट्रांसफ़र पेमेंट होती है एक तरीके से, मतलब कि उनकी सहायता करती है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, ये हमने पिछले में पढ़ा था कि उत्पादक क्षेत्र मनी मार्केट में अपनी सेविंग जमा कराता है, वहाँ से बोरोइंग करता है, उधार लेता है। इस तरह हाउस होल्ड भी है, तो ये सेम ही है जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा 4 सेक्टर मॉडल, देखते हैं। तो अब देखते हैं 4 सेक्टर मॉडल। तो देखेंगे 4 क्षेत्रीय मॉडल। अब इसके अंदर हमारा, हाँ एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया, वो जो दोनों हमारे मॉडल्स है वो हमारी बंद अर्थव्यवस्था में काम करेंगे, ठीक है। वो क्लोज इकोनॉमी में काम करेंगे। अब हमारा आ गया 4 सेक्टर मॉडल। तो इसमें ये आते ही सबसे पहले हमारी बात आती है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखो पहले हमारा गवर्नमेंट था, हाउस होल्ड हो गया और ये प्रोडक्ट सेक्टर हो गया, अब हमारा जुड़ गया
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उत्पादक क्षेत्र वहां से क्या करेगा भाई, एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इंपोर्ट भी करेगा। अगर एक्सपोर्ट हमारा मतलब कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से कुछ चीज़, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर हम हमसे कोई वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमें वो वापस भी देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट सेक्टर के बात हो गया। अब हमारा आ गया हाउस होल्ड से उनसे क्या लिंक है। देखो, नेट ट्रांसफर पेमेंट करेगा और नेट फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट का आपको पता ही होगा, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ विदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देश। हमारी ज़्यादातर जनसंख्या आपको इंडियंस ज़्यादातर हर कोने में मिल जाएंगे। तो वो वहाँ से हमें यहाँ पे पेमेंट भेजते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। नेट फैक्टर पेमेंट इस तरीके से इससे भी निकलती है कि कुछ लोग हमारे इंडिया में भी काम कर रहे हैं, तो ये उन्होंने भेजा, हमारे यहाँ से कमा के ले गए, तो उन दोनों का बीच का बचेगा वो हमारा नेट फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। और इसी से नेट ट्रांसफर पेमेंट होगी। वहाँ से कोई हमने कोई कंपनी वगैरह या मतलब कि कहीं भी कुछ पैसा लगा रखा है, तो वहाँ से जो हमें पेमेंट मिलेगी वो हमारी नेट ट्रांसफर पेमेंट होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं ये तीनों मॉडल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे है कि ये मॉडल, दो मॉडल तो हमारे क्लोज इकोनॉमी में इंटरफेयर करेंगे, और ये हमारा फोर्थ मॉडल है, ये हमारा किस में इंटरफेयर करेगा, ओपन इकोनॉमी में इंटरफेयर करेगा। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं। अब बात आती है कि क्या मतलब जो ये फ्लो है ये चलता ही रहेगा, या मतलब कि ये फ्लो बीच में रुक भी जाता है। बिल्कुल जी, काफ़ी बार क्या होता है कि इस फ्लो के अंदर है ना, कई लोग बचत कर लेते हैं, और बचत करने के कारण हमारा जो ये फ्लो है, जो चक्रीय प्रवाह है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। तो इस अगर ये रुक जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसके अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कि समावेशन भरण करना पड़ेगा, तब ये दोबारा वापस चलेगा, या फिर ये वापसी हो जाएगा। मतलब कि जो इसमें से बचत करके निकाल लेते हैं उसे बोलते हैं वापसी या शरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले वापसी और शरण क्या होता है। वापसी से अभिप्राय वह आय है जो बचा कर रख लिया जाता है या आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता है। कहने का मतलब, एक सोचो, एक 10,000 करोड़ रुपए का एक फ्लो चल रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया वो चले, तो कुछ लोग क्या करेंगे, 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ क्या करेंगे, सेविंग कर लेंगे। तो अब वो फ्लो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। तो अगर उसको हमें रोकना नहीं, अगर वो जो ये बचा के रख लिया गया है, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, वापसी या शरण कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि एक फ्लो चल रहा है, उसमें से अगर कुछ बचा के रख लिया है तो हमारा वापसी या शरण कहलाएगा। ठीक है, लीकेज बोलते हैं जिसे। दूसरा है, आय का समावेश में होने वाली वृद्धि को चक्रीय प्रवाह किसी और ढंग द्वारा होती है। मान लो कोई आय है, एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु अन्य क्षेत्र के व्यय के से उत्पन्न नहीं होती है, तो क्या कहलाएगा, हमारा समावेश कहलाएगा। ठीक है, तो इसको एक अलग तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई शरण है, उदाहरण के लिए देखो, यदि फर्में बैंकों से रुपया उधार लेकर उत्पाद के कारकों को उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करती है, तो इसे फर्मों द्वारा किया गया आय का समावेश कहा जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बैंकों से हमने उधार लेके अपने फैक्टर पेमेंट की बदली वो फैक्टर पेमेंट को भुगतान किया है, क्योंकि इस अवस्था में फर्में उत्पादक के कारकों की अतिरिक्त सेवाएं खरीदने के लिए चक्रीय आय प्रवाह से प्राप्त आय का प्रयोग नहीं कर रही हैं। यानी कि वो चक्रीय खरीदने के लिए और आय का प्रयोग नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि उनका जो फ्लो चल रहा है उसमें से वो पैसे ना निकाल रही, यानी कि वो पैसे नहीं निकाल रही है उसमें से, और वो बाहर से उधार लेके और फिर वो अपना काम पूरा कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समावेश भरण कहलाएगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए और प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखे कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन आपका।